Good morning, students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's topic. Today I am going to start a new unit number 13 from your NCERT, which is on surface areas and volumes. Students, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा मेरे पास एक बॉक्स है, एक मेरे पास बॉटल रखी हुई है मैंने, एक बॉल है, मेरे पास कटे हुए नींबू हैं, एक क्यूबॉडिकल मेरे पास डब्बी है और एक मेरे पास आपकी जोकर कैप की शेप की एक 3D फिगर है। तो आज स्टूडेंट्स मैं आपको इन्हीं के बारे में बहुत डीपली बताने वाली हूँ और हम इन्हीं के फॉर्मूलेस करने वाले हैं। 13 चैप्टर के अंदर टोटल 8 एक्सरसाइजेस हैं हमारी, 4 एक्सरसाइजेस सरफेस एरियाज पर हैं और 4 एक्सरसाइजेस हमारी वॉल्यूम्स पर हैं। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही चैप्टर के यही सारे फॉर्मूलेज और सम्स आपके 10th क्लास में जाएंगे। 10th क्लास के 13 चैप्टर के 1, 2 और 3 यानी कि पहली 3 एक्सरसाइजेज आपके 9th क्लास के सिलेबस पर बेस्ड हैं। टोटली 9th क्लास के सिलेबस पर जो फॉर्मूलेज आप इस सेशन में आज करने वाले हैं वो आपके साथ आपके 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी यूज़ होने वाले हैं। तो आप आज का सेशन बहुत ध्यान से देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे और इसको अच्छे तरीके से समझेंगे और आप इन सारे फॉर्मूलेस को लर्न करेंगे। मैं आपको आज इस पूरे चैप्टर्स में यूज़ होने वाले सारे फॉर्मूलेस एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप ध्यान से देखेंगे कि मैं फॉर्मूले किस तरीके से बना सकती हूँ ताकि हम उनको लर्न बहुत आराम से, बहुत आसानी से कर सकें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की, कोई भी फिगर है तो फिगर हमेशा 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज़ 2D एंड सेकंड इज़ 3D। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, 2D मीन्स 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल कैसे हो जाएगी? जैसे कॉपी का पेज है, एक लेंथ हो गई और एक ब्रेड्थ हो गई। जैसे मैंने अपनी कॉपी पे एक सर्कल ड्रॉ किया तो ये 2 डायमेंशनल है। हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो ये 2 डायमेंशनल है क्योंकि एक लेंथ है और एक हमारे पास क्या है? ब्रेड्थ है। तो जब हम 2 डायमेंशनल लेते हैं तो सिर्फ लेंथ एंड ब्रेड्थ आती है, लेकिन जब हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं 3D फिगर्स की तो उसके अंदर लेंथ ब्रेड्थ के साथ एक हाइट भी इंक्लूड हो जाती है। हाइट भी इंक्लूड हो जाती है, वो बनती हैं सॉलिड फिगर्स जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये मेरे पास क्यूब है, आप देखेंगे इसकी ये एक लेंथ है और एक मेरे पास क्या है? एक ब्रेड्थ है। अगर मैं इसको खड़ा करूँगी तो एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और मुझे ये हाइट नज़र आ रही है, हाइट दिख रही है आपको। अगर मैं इसको खोल देती हूँ इस बॉक्स को इस तरीके से तो इसमें कैपेसिटी है, मैं इसमें मटेरियल रख सकती हूँ, आप कोई भी सामान रख सकते हैं इसके अंदर। तो ये जो हाइट है जब हम इसको नीचे से देखते हैं तो ये हाइट लगती है। अगर हम इसको ऊपर से नीचे देखते हैं, अगर हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो ये इसकी डेप्थ लगती है। तो सम्स में हाइट और डेप्थ को हम सेम हाइट के कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ करेंगे। तो हमने बात करी है 3D फिगर की। 3D फिगर्स में क्या होती है? हाइट ज़रूर होती है। अब जैसे मैं ये बात करती हूँ कोन की, तो कोन की भी हाइट है हमारे पास। हम बात करते हैं, मेरे पास एक बॉटल है सिलेंड्रिकल शेप की, तो इस बॉटल की भी क्या है? मेरे पास हाइट है कि कितनी ऊंची बॉटल है ये। तो हर फिगर की हमारे पास क्या होती है? 3D फिगर अगर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास उसकी हाइट होती है। तो स्टूडेंट्स ये 6 फिगर्स होती हैं हमारे पास मोस्टली जिसमें हम 3D फिगर्स को डिस्कस करते हैं। ये क्यूब है जो स्क्वायर साइड से बना होता है, इसके बाद ये क्यूबॉइड है जो रेक्टेंगल साइड से बना होता है, फिर हमारे पास सिलेंडर आ जाता है, सिलेंड्रिकल की शेप की है, फिर हमारे पास ये कोन आ जाता है जैसे आपकी जोकर की कैप होती है, और इसके बाद हमारे पास स्फीयर आ जाता है जैसे मैंने ये बॉल ली है, एप्पल होता है, नींबू होता है हमारे पास, कोई भी राउंड जैसे हमारे पास बॉल होती है। इसको हम देख सकते हैं इसकी हर डायमेंशन क्या होगी? रेडियस के इक्वल होगी और इसकी हाइट है। जब हम इसको रखेंगे तो हम इसकी हाइट देख सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है। इसी तरह से अगर मैं इस बॉल को बीच में से हाफ काट दूं, मैं बॉल को नहीं काट सकी तो मैंने एक नींबू लिया, नींबू जब बंद किया तो ये स्फीयर था, ये ऐसे करके स्फीयर की शेप की बना, और मैंने इसको हाफ कर दिया, बीच में से कट कर दिया तो ये क्या बन गया? हेमीस्फीयर। तो आज मैं आपको इन्हीं के फॉर्मूलेज लर्न करने बताऊंगी और इन्हीं के फॉर्मूलेज के रिगार्डिंग हम सरफेस एरियाज, लेटरल सरफेस एरिया और हम इनके वॉल्यूम्स करेंगे। हम अब 1 बाय 1 करेंगे।
सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूब के बारे में। व्हाट इज़ क्यूब? क्यूब होता है जिसके अंदर तीनों साइड्स, लेंथ, तीनों डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब सेम होती है, क्योंकि वो स्क्वायर फेसेस से बना होता है। 6 पार्ट होते हैं इसके। इसका हर फेस क्या होता है, हमारे पास स्क्वायर होता है। हर फेस, कोई भी फेस ले लेंगे वो क्या होगा, स्क्वायर से बना होगा। तो इसके 6 पार्ट्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, ये 2 आगे पीछे और 2 साइड वाले। तो ये 4 इसके साइड्स पे, जैसे हमारा रूम होता है तो हम 4 वॉल्स लेते हैं और छत लेते हैं और नीचे क्या लेते हैं, फ्लोर लेते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया जब भी काउंट करेंगे तो उसमें टॉप नहीं लेते और बॉटम नहीं लेते। तो ये मेरे पास कितने स्क्वायर्स रह जाएंगे, ये मेरे पास यहाँ पर 4 स्क्वायर्स रह जाएंगे, 1 2 3 4। और हर स्क्वायर का एरिया आपको पता ही है, ये कौन सी फिगर से बना हुआ है, स्क्वायर से बना हुआ है। और स्क्वायर का एरिया, अगर साइड ए है तो स्क्वायर का एरिया क्या निकलेगा, ए स्क्वायर। तो ये जो 4 साइड्स हम ले रहे हैं, इसकी 4 साइड्स जो ले रहे हैं, एक हमने ये वाली साइड ली है, एक ये वाली लेंगे, एक ये वाली लेंगे, एक ये वाली, तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। जब हम टोटल की बात करेंगे तो टोटल में हमें ऊपर वाला भी काउंट करना है और इसका बॉटम भी काउंट करना है। तो 2 एरियाज और बढ़ जाएंगे, तो टोटल में क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। और वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है उसकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे मैंने अभी आपको बॉक्स खोल कर दिखाया था कि मैं इसमें कितना सामान रख सकती हूँ, दैट विल बी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला निकलेगा साइड क्यूब। ए मैंने यहाँ पर साइड लेट करी हुई है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला निकलेगा साइड क्यूब। जो सरफेस एरियाज के फॉर्मूले हैं वो 13.1 में यूज़ हो जाएंगे और वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ होगा 13.5 एक्सरसाइज में। इसके बाद बात करते हैं कि अब हमारे पास जो क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगुलर फेसेस 3D फिगर। आप देखो, जो इसका टॉप है सेम इसका बॉटम है, सेम इसका बॉटम है। जो इसकी इस साइड का एरिया है सेम इसकी इस साइड का एरिया है, और जो इसकी इस साइड के रेक्टेंगल का एरिया है सेम इसके इस साइड के रेक्टेंगल का एरिया। तो हैं इसके पास भी 6 फेसेस, लेकिन 2 फेसेस के एरिया इक्वल हैं। जो टॉप है वो बॉटम है, जो ये साइड का है उस इस साइड का एरिया है, जो इस साइड का एरिया है वो इस साइड का एरिया। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं, इसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं होंगी। हो सकती है 2 इक्वल हो लेकिन थर्ड इक्वल नहीं होगी, या हो सकता है तीनों ही चीज़ें इक्वल ना हो, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो हम किसी एक वर्टेक्स से ले लेते हैं, ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेड्थ हो जाएगी और ये हमारे पास हाइट हो जाएगी। इसका लेटरल सरफेस एरिया, उसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कह सकते हैं। फॉर्मूला होगा 2HL + B। टोटल सरफेस एरियाज मैंने अभी आपको दिखाया कि ऊपर वाला फेस नीचे वाला फेस सेम है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकलेगा रेक्टेंगल, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए। तो 2 इसके साथ भी आएगा, 2BH के साथ भी आएगा और 2HL के भी साथ आएगा। अब देखो, जब मैं इसका एरिया निकालूंगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए। अगर मैं इसका एरिया निकालती हूँ इस फेस का, तो ये इसकी लेंथ है और यहाँ हाइट आ रही है, तो यहाँ पर LH आ गया। जब इस फेस का एरिया निकालेंगे तो इसमें क्या आएगी, इसमें एक ब्रेड्थ आ रही है और एक हाइट आ रही है, तो क्या हो जाएगा, BH। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम सिंपल है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये आप दोनों फॉर्मूले 13.1 में यूज़ करेंगे और ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे 13.5 के अंदर। अब हम बात करते हैं सिलेंडर की। अब जो हमारे पास सिलेंड्रिकल फिगर है, सिलेंड्रिकल फिगर हमारे पास क्या है, हमारे पास सिलेंडर फिगर होती है। हम एक रेक्टेंगल लेते हैं और एक रेक्टेंगुलर शीट को हम रोल कर देते हैं तो सिलेंडर बन जाता है। तो जब हम इसको रोल करेंगे तो ये सिलेंड्रिकल शेप बनेगी। इसको बंद करने के लिए एक ऊपर सर्कल चाहिए और एक हमें कहाँ सर्कल चाहिए, नीचे। अब जैसे मेरे पास ये बॉटल है, ये सिलेंडर का एग्जाम्पल है। अगर मेरे को इसको क्लोज करना है तो ऊपर इसके ढक्कन लगा हुआ है और नीचे इसका क्या है, कोई मटेरियल रखना है तो इसका बॉटम। तो इस सर्कल का एरिया और इस नीचे वाले सर्कल का एरिया, दोनों का एरिया आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पर। R हो जाएगा रेडियस और H हो जाएगी हाइट। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनेगा 2πRH। अगर टोटल निकालना है तो ऊपर वाला सर्कल भी ऐड करना है और नीचे वाला भी। मैंने अभी आपको बताया ये दोनों सर्कल्स इक्वल होंगे, ऊपर वाला भी और बेस वाला भी। तो इसमें 2πr² ऐड कर दिया, दोनों में से 2πr कॉमन आ जाएगा। आपको पता है ना पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। या हम क्या यूज़ कर सकते हैं, 3.14 अप्रॉक्स। पाई एक इरेशनल नंबर है लेकिन हम इसकी अप्रॉक्स वैल्यू यूज़ करते हैं।
तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लर्न करेंगे 2 पाई आर एच प्लस आर। वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि जब मैंने इस शीट को रोल किया तो ये जो नीचे वाली साइड थी ये सर्कल बनाएगी, और सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, और ऊपर हाइट हो गई एच। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनेगा 2 पाई आर एच। अगर इसमें 2 सर्कल्स ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, और वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर एच। सेम इसी तरह से ये यूज़ होगा 13.6 में, और ये यूज़ होगा 13.2 एक्सरसाइज। अब हम बात करते हैं कोन की। आप ये देख रहे हैं कोन, तो हमारे पास इसमें सिलेंडर में कितने पार्ट्स बने, सिलेंडर में हमारे पास बने 3 पार्ट्स, और कोन में कितने पार्ट्स बनेंगे 2। जैसे मैंने एक कोन बनाया, और अगर मुझे इसको बंद करना है तो इसके ऊपर एक सर्कल ऐड करना है। तो कोन को हम एक सर्कल लेकर उसका कोई भी सेक्टर से ऐसे कट करके जब हम ज्वाइन करते हैं इस फिगर को, तो ये हमारे पास कोन का अपर बन जाता है। और नीचे बंद करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सर्कल। तो कोन के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। अब इसके अंदर जब हम कोन बनाते हैं तो कोन के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो इसका रेडियस होता है, एक इसकी हाइट होती है स्ट्रेट, एक हमारे पास इसकी क्या होती है स्ट्रेट हाइट, और एक इसकी ये टेढ़ी वाली हाइट होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से लर्न करना है स्टूडेंट्स। जो ये हमारी टेढ़ी वाली हाइट है इसको बोलेंगे स्लांट हाइट, जो स्ट्रेट है उसको बोलेंगे हाइट। जैसे मैं आपको फिगर में दिखा रही हूँ, आप देख रहे हैं ना फिगर, जो स्ट्रेट हाइट है वो क्या हो जाएगी सिंपल हाइट, और जो ये वाली हाइट है वो क्या हो जाएगी स्लांट। तो ये राइट एंगल पर एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। कौन से एंगल पर एग्जिस्ट करते हैं, राइट एंगल पर। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम रिलेशन से अगर कोई भी 2 वैल्यूज़ दे रखी हैं, इसमें 3 चीज़ें होती हैं आर, एच और एल, कोई भी 2 दे रखे हैं तो हम तीसरा रिलेशन निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस रिलेशन। एल स्क्वायर, एल इसका हाइपोटेन्यूस हो गया, एच परपेंडिकुलर, और आर क्या हो गया बेस। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट में आ गया। अगर आर निकालना है तो एल में से एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और अगर एच निकालना है तो एल में से आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा रूट में। तो कभी भी 2 वैल्यूज़ दे रखी हैं तो थर्ड हम बहुत आराम से इसमें से निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया में, कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर हम एक सर्कल ऐड कर दें, पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन आ गया, आर तो एल प्लस आर। वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों फॉर्मूले आपके 13.3 में यूज़ होंगे, और ये फॉर्मूला यूज़ होगा 13.7 में। आपको पता है आपकी फर्स्ट 4 एक्सरसाइजेस आपकी सरफेस एरियाज और टोटल सरफेस एरियाज पर हैं, और जो लास्ट की 4 एक्सरसाइजेज हैं वो आपकी वॉल्यूम्स पर है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्फीयर की। जैसे ये बॉल है, मैंने आपको बॉल दिखाई ना, बॉल, ये स्फीयर है। तो स्फीयर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रेडियस ही होगा हमारे पास। तो सिर्फ इसमें रेडियस होता है, और आपको पता है रेडियस कैसे निकल सकता है, डायमीटर का हाफ कर दो तो टोटल सरफेस एरिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको आपको अपनी कमिट टू मेमोरी में याद करना है अच्छी तरीके से। जो स्फीयर होता है वो क्लोज्ड होता है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही होता है। वो फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी लेंथ भी आर, इसकी हाइट भी आर, और इसकी ब्रेड्थ भी आर। सब कुछ आर होता है, इसके पास रेडियस होता है, हर तरफ से ये इक्वल होता है। आप देख सकते हैं ना, बॉल हर तरफ से इक्वल लेंथ की है। और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास स्फीयर के अंदर हमारे पास एक फार्मूला कम हो जाता है, क्योंकि फार्मूला सेम चलेगा टोटल सरफेस एरिया का और कर्व्ड सरफेस एरिया का। अब बात करते हैं हेमीस्फीयर की। अगर इस स्फीयर को बीच में से काट दो तो क्या बनेगा, हेमीस्फीयर। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस पर। हेमीस्फीयर की ये वाली शेप है, नीचे तो आधा कटा हुआ पार्ट है, लेकिन ऊपर एक पूरा कंप्लीट सर्कल दिख रहा है। आपको दिख रहा है ना, जैसे मैंने नींबू को काट कर दिखाया आपको। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है स्फीयर का हाफ हो जाएगा। स्फीयर का क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें टोटल बनेगा, अब ये नीचे वाला एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर आ गया, तो ऊपर एक आपको सर्कल नज़र आ रहा है, इसमें नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ पर 3D फिगर है, यहाँ नज़र आ रहा है आपको, ये सर्कल नज़र आ रहा है। तो इस सर्कल का मैंने इसमें एरिया ऐड कर दिया पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर। और फिर वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम भी इसका हाफ हो जाएगा, 4 का हाफ
क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपका 13.8 में यूज़ होगा और ये आपका 13.4 में यूज़ होगा। आप इनको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। 6 मेन फिगर्स करी हैं आज हमने। क्या करा है? क्यूब करा है। हमने किसके बारे में पढ़ा है? हमने क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा है। हमने सिलेंडर के बारे में पढ़ा है। हमने स्फीयर के बारे में पढ़ा है। हमने किसके बारे में पढ़ा है? मैंने आपको कोन के बारे में बताया है और मैंने आपको हेमिस्फीयर के बारे में बताया। आप इनको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, समझेंगे, फिगर्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा 13 चैप्टर इसी पर डिपेंड करेगा और काफ़ी लेंथी चैप्टर है और बहुत इजी है और सिक्योरिंग है अगर आप इनके फॉर्मूलेज लर्न कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप में से जो नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, मेरी क्लास को वॉच कर रहे हैं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आपको नए वीडियोस टाइमली मिल जाएं और आपके जो पिछला आपका काम मिस हुआ है वो भी आप सारा वहाँ से देख सकते हैं। और जब आपका दिल करेगा, जब आपको दोबारा कोई रिवीजन करनी होगी तो आप डायरेक्ट चैनल पर जाकर भी रिवीजन कर सकते हैं। थैंक्स।